सुख माने। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए। राम कथा जैसे कुंभज अगस्त जी ने सुनाया, राम कथा को सुना, बड़ी प्रसन्न हो गई और दक्षिणा में अपनी भक्ति कुंभज जी को दे दी। सती जी के साथ में जब कुंभज ऋषि के आश्रम से कैलाश के लिए चल पड़े तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब वहां से चले, विदा मांग करके चले तो साथ में सती जी भी। जैसे दंडकारण्य में पहुंचे तो कृष्ण समय रुद्रा, सत्या त्रिभुवने भवा। दृश्यमाय प्रियतद्रसाम लीला विशारदा। दंडकारण्य में जैसे पहुंचे, उस समय भगवान राम वनवासी देश में लक्ष्मण जी के सहित, सीता जी के विरह में, क्योंकि सीता जी रावण ले गया और सीता जी के विरह में विरही होकर के जंगल में भटक रहे हैं। पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मद कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या आपने सुलोचनी सीता को देखा? सती जी के साथ जब भगवान शिव जा रहे थे तो उन्होंने जब देखा मेरे आराध्य प्रभु जिनकी कथा सुन करके हम आए, वो तो वनवासी देश में मिल गए और प्रणाम किया। भगवान शिव ने दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले वो मनोज नसावन। इस तरह से जो है जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम जब किया, भोलेनाथ ने वनवासी रूप में भगवान श्री राम को इतना कहकर के वो चल पड़े। सती जी ने देखा इन्होंने किसको प्रणाम किया? स्वामी स्वामी, मैं भ्रमित हो गई हूं। आप महादेव हैं, अखिल ब्रह्मांड आपको वंदन करता है, लेकिन आज आपने किसको वंदन किया है? प्रभु शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। आपको तो सब शीश नवाते हैं प्रभु, आपको तो सब प्रणाम करते हैं। आपने किसको प्रणाम कर दिया आज? बताइए बताइए, किसको प्रणाम कर दिया? तो अब इसको भी सुनिए गोस्वामी जी के शब्दों में। जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, भगति जासु मैं मुनि सुनाए। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मन धीरा। हे देवी, जिनकी कथा हमने महर्षि अगस्त्य जी के मुखारविंद से सुनी है, वही तो मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम जो ब्रह्म है, वो ये नर रूप में लीला कर रहे हैं। वो जंगल में दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे हैं। उनके नारी का किसी ने अपहरण किया है। वो अपनी नारी को ढूंढ, अपने सती देवी को ढूंढ रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं। बोले प्रभु कहो कहो ये कौन है? आपने ब्रह्म कहा, क्या ब्रह्म जो है नर हो सकता है? नर ब्रह्म नहीं हो सकता, और नहीं तो ब्रह्म नर हो सकता। आपको ब्रह्म हो गया या मुझे ब्रह्म हो गया? आपने क्यों प्रणाम किया इनको? बोलो ये है कौन?
महादेव बोले मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहि बेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धने अवतरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मने। ये ब्रह्म है देवी, ये ब्रह्म है स्वामी। यदि ये ब्रह्म है और ये राजपुत्र है तो जो नृपतनय तो ब्रह्म किनी नारी विरह मति भूरी देख चरित महिमा सुनत ब्रह्म की बुद्धि अति मोरी। क्या राजकुमार ब्रह्म हो सकता है? और ब्रह्म क्या राजकुमार बन सकता है? मुझे ब्रह्म हो गया महाराज, मेरे इस ब्रह्म को मिटाओ। भगवान से बोले सुवाच शृणु मद वचनम देवी न विश्वसिति चेन्मना तब राम परीक्षाम ही कुरु तत्र सयादिया। देवी यदि आपको विश्वास नहीं है जाओ इनकी परीक्षा, ये है कौन? तब तक मैं इसी वटवृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा। देवी तुम जाओ। सती जी परीक्षा लेके अच्छा सीता के विरह में भटक रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं और सती जी ने सीता का ही रूप धारण करके भगवान श्री राम के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम जान गए। भगवान श्री राम बोले श्री राम वाच प्रेम तस्तम सती ब्रूहि क्वासंभुस्ते नमो गता एका हि विपिने कस्मात् आगता पतिना विना। बोले नमो माता प्रणाम। महादेव जी के बिना अकेले कहाँ ढूंढ रही हो, कहाँ भटक रही हो, कहाँ जा रही हो? और एकाही विपिन अकस्मात् अकेले इस घोर जंगल में आप कहाँ जा रही हो माता? पतिना बिना, शंभु जी के बिना आप क्यों अकेले भटक रहे हो? ऐसे कहाँ जंगल, इस जंगल दंडकारण्य में आ गए हो? उसी वक्त जो है सती जी वास्तव में ये तो हमारे आराध्य देव जिनकी कथा महर्षि अगस्त्य जी की मुखारविंद में से जो मेरे पतिदेव ने बताया, वही यही तो साक्षात ब्रह्म है। ओहो, मेरे से गलती हो गई। सती जी अंतर्धान हो गई, सीता के देश छोड़ दिया, अपने देश में सीधे सीधे भगवान शिव के पास चले गए। भगवान शिव ने पूछा देवी क्या आपने परीक्षा ली? बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं, मैंने जैसे आपने नमो नमः किया, वंदन किया, ऐसे मैंने दंडवत लगाई, मैंने प्रणाम किया और मैं चले गया। भगवान समझ गई क्योंकि योगीश्वर है, योगी सराधीश्वर है। कौन? भगवान महादेव। वो समझ गए, माता का रूप धारण कर दिया। अब छोड़ा जाए, अब कैसे मैं धर्म पत्नी के रूप में देखूं? मेरी माँ का रूप धारण किया है, कैसे मैं पत्नी के रूप में देखूं? छोड़ दूं। लेकिन सती को छोड़ा भी नहीं जा सकता है और सती को पत्नी रूप में भी, धर्म पत्नी के रूप में भी नहीं देखा जा सकता है। उसी समय मन ही मन से सती जी का परित्याग कर दिया है। जैसे परित्याग किया उसी समय आकाशवाणी हो जाती है। क्या आकाशवाणी? असपन तुम बिनु करहि को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। असपन बहुत बड़ी मार्मिक चौपाई है यहाँ, क्योंकि राम और हर की लीला है, इसलिए इसमें वह मानस का भी समायोजन हो रहा है शिव पुराण के साथ, मंत्रों के साथ। बड़ी मार्मिक चौपाई है। असपन तुम बिनु
कराई को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। ऐसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है? वास्तव में आप श्री राम के भक्त हो, वास्तव में आप श्री राम के भक्त हो, वास्तव में आप श्री राम के भक्त हो। शिव संतुष्ट हो गए। जो काम मेरे से नहीं हुआ वो सती जी ने कर दिया। संक्षिप्त प्रस्तुति। जब भगवान विष्णु ने शिवार्चन किया सहस्र कमलों के द्वारा, तब भगवान शिव ने परीक्षा ले ली, एक कमल को छुपा दिया, अंतर नहीं करना। भगवान विष्णु ने ढूंढा कहीं नहीं। भगवान विष्णु ने सोचा मेरे भक्त कमल नयन से मेरी आराधना करते हैं, यानी मेरा नेत्र ही कमल है। अपना नेत्र निकाला और उस कमल की पूर्ति की। ओम हराय नमः। यानी भगवान शिव की भक्ति का अधिकार प्राप्त किया है भगवान विष्णु ने। इसीलिए तो कहा वैष्णवानाम अहम संत। भगवान विष्णु जो है सबसे बड़े यदि सायक है कोई तो भगवान विष्णु। यानी भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सभी भक्ति को प्राप्त किया है। अब भगवान शिव को चिंता हो गई। भगवान शिव ने कहा ये तो मेरे आराध्य देव, इन्होंने मेरी सैवी भक्ति को ग्रहण कर दिया है, अब मैं भी वैष्णवी भक्ति को प्राप्त करता हूं, क्योंकि हम हरि और हर की एक ही लीला है। सेवक स्वामी सखा सियपी के, ये तो मेरे आराध्य, इन्होंने मुझे अपना आराध्य देव माना, मैं इनको अपना आराध्य देव मानता। इन्होंने मेरी भक्ति का अधिकार प्राप्त कर दिया, अब मैं भी इनकी भक्ति का अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। विनती की भगवान विष्णु से, कहा स्वामी जैसे आपने सहस्र कमलों के द्वारा मेरा यजन किया, शिवार्चन किया है, वैसे सहस्र बिल्व पत्रों के द्वारा मैं रामार्चन करना चाहता हूं, मैं आपका अर्चन करना चाहता हूं। भगवान विष्णु बोले ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे आराध्य देव, आप मत कीजिए ऐसा। मैंने आपकी भक्ति किया है, मैं मुझे संतुष्ट हो गए। बोले मैंने भी आपकी भक्ति करनी, बोले मैं अपनी भक्ति नहीं करने दूंगा, क्योंकि आप मेरे आराध्य हैं, पूज्य हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं आप मेरे। बड़े दुखी हो बोले नाथ जी आगे सती जी आश्रम में बैठे, बड़ी उदास। सती जी ने पूछा स्वामी क्यों उदास? सारा वृत्तांत सुना। बोले भगवान विष्णु ने तो मेरी शैवी भक्ति को प्राप्त कर लिया, अब मैं वैष्णवी भक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। बोले प्रभु आप उनकी भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं कराऊंगा। अब ये सारा जो वृत्तांत है, ये जो सारी कथा जो आपने अभी तक सुनी है, ये केवल और केवल भगवान शिव को राम भक्ति को प्राप्त करना था। और ये कर दिया ना अभी, जब मन ही मन से सती थी तो साक्षात देवी थी, उन्होंने क्यों ऐसा करना था? असत्य क्यों बोलना था? पति का कहना क्यों नहीं मानना? लेकिन उन्होंने अपने पतिदेव को वैष्णवी भक्ति अधिकार दिलाने के लिए ही ये सभी लीला रची। अब जब उन्होंने मन से परित्याग कर दिया है, उसी वक्त आकाशवाणी हो गई कि जो आपका लक्ष्य था, जो आपका संकल्प था वैष्णवी भक्ति को प्राप्त करने का, तो वो आपको प्राप्त हो गया है। असपन तुमनो कराई को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। वास्तव में यदि सबसे बड़े आप भक्त हैं तो आप श्री राम के भक्त हैं, आप श्री राम के सर्वोपरि भक्त हैं। आपके बिना इतनी भक्ति और कोई नहीं कर सकता है। असपन तुमनो कराई को
सिद्ध को प्राप्त करा। प्रेम से बोले महादेव की। तो जो आगे सती जी का वृत्तांत और सिद्ध पीठों के का दिव्य पावन प्रसंग है, कुमार खंड और युद्ध खंड, ये तीनों प्रसंग जो हैं कल आप सुनेंगे। सती जी ही पार्वती जी बने, उनका विवाह भगवान शिव से, क्योंकि उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा तो भगवान विष्णु से यही वरदान मांगा, अंत समय हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तन पाई। सती ही पार्वती बन करके फिर उनका लगन जो है भगवान शिव से हुआ। तो ये सारा दिव्य चरित्र, विशेष करके जो 51 सिद्ध पीठों का पावन प्रसंग है, ये कल सबसे पहले कथा के प्रारंभ में ही इस पर व्यासपीठ प्रस्तुति देगा। तो यहाँ पर कथा माता को देवादिदेव शाम सदाशिव महादेव जी के चरणों में विश्राम दे रहे हैं। ये कथा आप सभी शिव भक्तों के लिए मंगलमयी हो, कर्तव्य कर्म का सबको बोध रही और सब पर देवादिदेव शाम सदाशिव महादेव जी की कृपा की वर्षा रहे। यही मंगल कामना देवादिदेव शाम सदाशिव महादेव जी के श्री चरणों में हम निवेदन करते हैं, निवेदित करते हैं। प्रेम से बोले महादेव की, महादेव की, महादेव की। काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, काशीपति शिव शंभो त्रिपुरारी, उमापति शिव भोला भंडारी, उमापति शिव भोला भंडारी। भगवान की जो बोले सो निर्भय, हरे 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 महादेव। महापुरुषों का आगमन हुआ है इस कथा स्थल पर, और हम आचार्य श्री से अनुरोध करते हैं कि इससे आगे की जो प्रक्रिया महापुरुषों के आशीर्वचनों की, ये प्रक्रिया को आप गति दें। नहीं, आचार्य नहीं। शंकर भगवान के। एक बार सब बोलो सदगुरुदेव भगवान की। आवाज नहीं है, ये बड़ी समस्या है, आवाज नहीं है भाई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, शिव महापुराण की, व्यास जी महाराज की, बोलिए मंगलानंद जी महाराज की, ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, सब संतन की। कल भी मैं बात बता रहा था कि हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम सब पुण्यात्माएं हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में भारतवर्ष की महिमा का वर्णन करते हुए
देवता लोग कह रहे हैं, अहो अमीशां किमकारि शोभनम प्रसन्न ईशां शुदितं स्वयं हरिः यैर जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपयकं सिप्रियाहिनः। ये देवता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। स्वर्ग के देवता लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को जब सत्संग करते हुए, भगवान की कथा सुनते हुए, ध्यान भजन पूजन करते हुए जब स्वर्ग के देवता हम लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं कि अहो अमीशाम की मकारी शोभनम। इन मनुष्यों ने, अर्थात भारतवर्ष की इस पावन पवित्र धरा पर जन्म लेने वाले मनुष्यों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे इन्होंने काम किए हैं कि जिनके फलस्वरूप इनका जन्म भारतवर्ष की इस पवित्र धरा पर हुआ है। देवता कह रहे हैं। भारतवर्ष की अनंत महिमा है। जिन मनुष्यों ने भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिया है, उनका वैशिष्ट्य क्या है, उनकी विशेषता क्या है? तो विशेषता बता रहे हैं, गोविंद सेवोपयकं सिप्रियाहिनः। देवता कह रहे हैं कि हम देवता होकर के भी भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, नारायण की, भगवान राम की सेवा के लिए तरसते रहते हैं। हमें भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। सत्संग सुनने का ये सौभाग्य बंधुओं स्वर्ग के देवताओं को भी प्राप्त नहीं। स्वर्ग के देवता तरसते रहते हैं और उनमें स्प्रिया भी होती है, ईर्ष्या भी होती है। देखो देखो, आज ये आचार्य लोग हमारी घंटी बजा रहे हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं, कहीं कल इन लोगों की पूजा हम लोगों को ना करनी पड़े। ये बंधुओं का भ्रम है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लिया, उसके लिए नरक के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। क्या? ये गारंटी के साथ वारंटी है, ये भगवान का उद्घोष है। शिव महापुराण की कथा एक बार भी कोई श्रवण करे, कोई जीव नरक में नहीं जा सकता, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसलिए देवता लोग कहते हैं कि इन मनुष्यों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि इनको सत्संग का जो है सहत तदाश्रयाः नायत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः सुरेश लोकोऽपि नवेशस्य यताम्। क्या बात है आचार्य जी। ये हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे। हमारे रामानंद जी आश्रम का जो आनंद ये वैकुंठ में नहीं है। बाबा बालजी महाराज जी के आश्रम का जो आनंद है वह वैकुंठ में नहीं है। अनंत अनंत ब्रह्मांड के देवता जो है यहाँ महादेव के पास जो है सूक्ष्म रूप में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये अपनी अपनी अनुभूति है। अनंत ब्रह्मांड के देवता में भगवान की कथा गंगा प्रवाहित नहीं होती, और जहां पर भगवान के चरण कमलों में अनन्य भाव से आश्रय लेने वाले ऐसे जहां पर नहीं रहते, व्रत एकादशी आदि के व्रतों व्यापन, ऐसे महोत्सव जहां पर नहीं होते, और जहां पर श्रीमद् भागवत, रामायण, शिव महापुराण आदि की कथाएं नहीं होती, विद्या के पौराणिक महापुरुष के मुखारविंद से भगवान शिव की आप कथा लीला श्रवण कर रहे हैं। और इसी के संदर्भ में आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे आश्रम में
अतिथि संत महात्मा पधारे हैं, तो इनका भी आशीर्वाद 2 मिनट सभी प्राप्त करें। मान्य विभूतियां यहाँ पर बैठे, उत्तरश्विनी जी बैठे हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, और ये जो आनंद है ये हम लोगों का। हरे कृष्णा। गुरु प्यारी साध संगत जी, देखो साडे दयाल जी महाराज आचार्य जी ने सत्संग की महिमा जो ये आनंद तुसी ले रहे हो ना, ये बकुंठा च भी नहीं मिल। सारे बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी कहते ये देही नो देवते भी जो आचार्य जी ने दसिया ना लोचते है कि सानू ये देही मिले ते असीं सत्संग च बैठ के प्रभु दा भजन करिए ते साडा भी छुटकारा हो जाए। ये सत्संग दी चल के संगत विच आउंदे आके कुरान दा दर्शन पाउंदे, चल के संगत विच आउंदे आके कुरान दा दर्शन पाउंदे। ओ भागा ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ तो ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਗਤ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਗਈ ਬੈਕੁੰਠ ਬਵਾਨ ਚੜ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧੁਸ ਗੋਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਸੰਤ ਲੋਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਦੇ ਦਾਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪੈ ਹਾਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ 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 ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋਬਾਟ ਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਧਰਨੀ ਨਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪੜਨਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਤੂੜ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਤੋ ਕਿਆ ਭਿਆ ਜੋਟ ਲਾਗੇ ਅੰਗ, ਹਰ ਜਨ ਕਿ ਆਪ ਹੈ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਸੁਖ, ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਗਿਆ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਰੇ। ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈਐ, ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਸਾਧੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੋ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿੰਨ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਹਨੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ। ਭੂਤ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, 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 ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਭੂਤ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਭੂਤ ਲੋਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਬਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਨਾਮ ਰਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੋ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਰਾਮ।
शिव महापुराण भक्ति ज्ञान यज्ञ के इस सत्संग सत्र में के आज के मुख्य अतिथि भगवत स्वरूप स्वामी जी तथा इनके समकक्ष विराजमान महापुरुष आश्रम की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत एवं सुस्वागत। बड़ी सार गर्भित भाषा में और पंजाबी भाषा में जीवन का सार तत्व 5 मिनट में व्यक्त किया। ये महाराज की बहुत बड़ी विशेषता है। तो बंधुओं, शिव महापुराण की जो कथा है ये भगवत प्राप्ति का सर्वोच्चतम साधन है और वो भी कोई ऐसे वैसे प्रवक्ता नहीं है। जो व्यासपीठ पर अभी आप दर्शन कर रहे हैं, अष्टादश पुराण मैंने 18 पुराण, एक मर्मज्ञ विद्वान है। एक एक पुराण की भाषा इनकी छनी हुई है, एक एक पुराण इनको कंठस्थ है और जो कथा का जो वास्तविक जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्रकट करने वाले महापुरुष हैं। मीठी मीठी कथा और मीठा मीठा भजन, यही कथा का स्वरूप है। कथा के स्वरूप वर्तमान में बिगड़ गए हैं महाराज, ये मनोरंजन के साधन हो गए हैं। भागवत के संयोग में संगीत बजना चाहिए, बहुत अच्छा, परंतु संगीत के संयोग में भागवत ना हो। भागवत के संयोग में संगीत रहे और भागवत प्रधान रहे, कथा प्रधान रहे और संगीत गौण रहे, तब कथा की महिमा रहती है। तब लिखा जाता है कथा, शिव महापुराण की कथा। अन्यथा जहां कीर्तन प्रधान होता, कीर्तन की अपनी महिमा है, सर्वोपरि है कीर्तन। जहां स्वतंत्र कीर्तन है वहां कीर्तन की ही महिमा है और जहां कीर्तन के साथ, जहां पर भागवत के साथ जहां पर कीर्तन है वहां प्रधान कथा होती है। इसलिए कथा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। बड़ी सरल भाषा में कथा, हमारे सुशील जी बैठे हैं और साथ में कृष्ण पर भी बैठे हैं, तो मधुर मधुर संगीत भी सुनो, मीठी मीठी कथा सुनो और इन कथा को अपने व्यवहारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और पारमार्थिक जीवन में हमने उतारना है, आत्मसात करना है, तब इन कथाओं का पूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। तो मैं आचार्य श्री से विनम्र प्रार्थना है कि आज का आपने जो ये प्रसंग रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता के माध्यम से जो प्रस्तुत किया, इसमें इन्होंने बिल्व वृक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, त्रिपुंड की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा बड़े विस्तार पूर्वक गाई है। और यदि समय रहा कल थोड़ी सी चर्चा करूंगा, अब समय हो चुका है, तो मैं इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम देता हूं कि हमारे आश्रम में बहुत संतों का आगमन होगा अतिथि के रूप में। सबका यहाँ स्वागत है मंगलानंद जी की ओर से, और जितनी संगत यहाँ पर बैठी हुई है सब मंगलानंद जी महाराज जी के शिष्य हैं, भगवान शिव के भक्त हैं और सब ने आनंद लेना है। सबका मान सम्मान ये हमारा कर्तव्य बनता है। यही आश्रम की विशेषता है। और आश्रम किसको कहते हैं, आश्रम की डेफिनेशन क्या है ये भी समझना चाहिए। ये नाच गान के स्थान नहीं है, ये मनोरंजन के स्थान नहीं है, ये रंग रलियों के स्थान नहीं है। आसमंतात श्रमते असौ जना यत्र इति आश्रमः, ये है डेफिनेशन। समीचीन। आसमंतात, जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों में भटका हुआ ये जीव, जब तक इसको आश्रम व्यवस्था नहीं मिलेगी तब तक इसको शांति मिल ही नहीं सकती और ये भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि आश्रमों में भारी थकान दूर होती है। मर मर के नहीं थके,
जन्म ले लेकर के नहीं थके, कितनी बार मरे और कितनी बार चिता में जले, कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, कब तक मरते रहोगे, कब तक जो है शमशान घाट में चिता के ऊपर जलते रहोगे। यदि इस थकान को यदि हमने सदा सर्वदा के लिए समाप्त करना है बंधुओं, तो चंद्रानंद स्वामी जी महाराज जी के आश्रम में आओ और ये जन्म जन्म का जो भव रोग है सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। और ऐसे मूर्धन्य विद्वान यदि कथा प्रवचन कर रहे हो, तुम्हारा जन्म मरण का जो भव रोग इसी आश्रम में दूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आइए महाराज श्री का थोड़ा आशीर्वचन और उसके बाद आपकी का दर्शन। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कृपा करना। जो इस आयोजन के जो आयोजक लोग हैं, जो महापुरुष के आयोजन में लगे हुए हैं, नाम नहीं लूंगा, सब लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, गांववासी लगे हैं, नगरवासी लगे हुए हैं, और यहाँ आश्रम में निरंतर सेवारत जो अधिकारी लोग हैं वो सेवा में लगे हुए हैं। सबने सेवा करनी है, सबने आनंद लेना है। आइए महाराज श्री के आशीर्वचन, उसके बाद आरती का दर्शन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपरं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यमोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ ध्यायेत्यं महेशं व्रजति गृह्णं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पोज्ज्वलं वैष्णवमृगवराभीरिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तदमर्गणैरव्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाभ्यं विश्ववन्द्यं निकलभयहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान नाम संकीर्तन करेगा से पूजन से वेद से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय दाता स्मरणीय वंदनीय नित्य स्मरणीय श्री सदगुरुदेव जी महाराज भगवान शंकर रामेश्वर कैलाशपति जी, माँ उमा भवानी के चरणों में कोटि नमन प्रणाम।
स्मरणीय चिन्ह वंदनीय श्री व्यास जी महाराज, परम पूजनीय प्रचीय वंदनीय राधा स्मरणीय श्री आचार्य गुरु जी महाराज, परम पूजनीय राधा स्मरणीय श्री वंदनीय संत महापुरुष और आचार्य विद्वत समाज, समस्त ब्राह्मण मंडली और मंदिर में आए हुए सभी को, भक्तों महानुभावों को, सारे जय शंकर की थोड़ा जोर ना बोल, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर की। आप आज कथा का तीसरा दिन है और आप जी ने प्रकार दर्शन देने समय लगता जा रहा, कहने की ये एहो मौका है इसको, क्योंकि कहते कि भगवान की कृपा ओहो नगरी साधुआं दी सासंग दी, जिथे महा साधु गति की चलते फिरते तीर्थ होंगे है, तीर्थों को जाना होगा, पर सानू महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर जी का आजकल अभिषेक चल रहे हैं, गुरु जी नाले ब्राह्मण से सारे भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं। और साढ़े व्यास जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर कथा आप जी ने श्रवण की। इस कथा में कि भगवान शंकर जी के ऊपर चले चलना, पैर च नहीं जाना चाहिए, हम दूजे ने पैर रखना, उन्होंने क्या पता है कि थले क्या केड़ा चल रहा है, और कहते दोष सानू होना, उस करके रुद्राक्ष किने पहनाया जाता। इसी प्रकार सारे जीवन में उतारन की शिक्षा लेनी चाहिए है। और कहते कि महाअभिषेक भगवान शंकर जी का, जैसे अभिषेक का अपना अपना महत्व है, अभिषेक नाल एक बल प्राप्त होता। पर ज्यादा मैं इस अपने ज्यादातर अपने काम नाल मतलब रखता कि ज्यादा नहीं इस गल करता कि भगवान शंकर कई होंगे ना, कई जो विधर्मी होंगे हैं, नास्तिक भाव वाले, बस सीधा ही हिंदू धर्म तार्किक कर देना कि दुख बर्बाद करता भगवान पर, भगवान शंकर के ऊपर तुसी दुख बर्बाद कर देंगे, ऐसे होंगे। उन्होंने पूछना तुसी कौन होंगे क्वेश्चन करने वाले। भगवान शंकर साडे आराध्य देव है, साडे मात पिता हैं। बातें कभी पूछा कभी किसी ने, कहते कि दुध बर्बाद करते 20 पे दल्ले आजकल के बॉलीवुड वाले पता क्या गंद बकते भगवान शंकर के ऊपर, इसको वाई काट करना। साथ संगत जी चंगे रास्ते पर माड़े रास्ते जाने में देर नहीं लगनी। एवं जी गल्ला बिल्कुल नहीं तुसी सुनिया कदे आवे जाके फिर पट के समझ लो। भगवान शंकर साडे राह ते देवे सानू दे रहे, ਅਸੀਂ जो मर्जी करिए। थानू कदी पूछा कदी जाके कि 500 ਦੀ ਟਿਕਟ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਡਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਸ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ। हमारे राज्य असि जो मर्जी करे, पर शासक जी इस गल का ध्यान बिल्कुल नहीं देना। असि अपनी मेरी परमात्मा है, मेरी भगवान माता रानी, मेरे भगवान शंकर की है, अपने कर्म पे लगे रहना। और व्यास जी महाराज जो नित्य कथा श्रवण करे उसमें नित्य प्रति आप जी ने श्रवण करना। और आज से कर दिया गया है। मुझे पता है इधर उधर नगर में जाना है, गांव में जाना है, काम धाम भी करने हैं, भोजन भी करना है। कुछ अतिथि लोग आते हैं, उनका भी आशीर्वचन सुनने पड़ते हैं, इसलिए पर्याप्त समय है। आरती करो, दर्शन करो और प्रसाद इत्यादि की जो व्यवस्था सबने स्वीकार करना। बोलो हर हर महादेव।
बस ਉੱਥੇ ਖੜੋ ਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ओम हरि ओम महाज्वालामालने नमः सर्वोकार्तिगन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वालामण्डलाकाशे त्रिलोके व्यापते ज्वाला दीपज्वाला नमोऽस्तुते। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महाशिव हर रंगे गौरा हरि ओम हर 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 महादेव जन चतुरा भोले पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोरे हरि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुण्डमाला पीताम्बर बाघम्बर अंगे भोले बाघम्बर अंगे सनकादिक ब्रह्मादि सनकादिक हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका तेरा शरण देविका प्रभु निज शरण द्वारा के मेरा हरि ओम हरे 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 महादेव काशी गुण समिति की आरती जो कोई नर गावे भक्तों के सहित गावे कहत शिवानंद पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले वाले नाथ महादेव हरदम की गौरव हरि ओम हरे हरे हर महादेव परिपूर्णम् करुणावतारम् संसारसारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी कैकं नमामि त्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम महा ओम जगने नाजज्ञा देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य छन्नः देहनाकं महिमानः सजन्तादितरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाय मह्यं कामेश्वरूपे सर्वणो ददातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः। ओम
विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्पतरेर्ध्यावा भूमि जनयन्त देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ अञ्जनकुमाराय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात् ॐ भागीरथी च विद्महे विष्णुपादिका च धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात् शिवन्तिका बकुलचम्पक पार्दिराप्ते पुण्यगजाति करवेल साल पुष्पे बिल्व प्रभार तुलसी धर्मञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसन्ना पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ जयति ग्रन्थिसिका हस्तानि खङ्गिणः ते कागुंसकानि तन्मसि बोले यज्ञनारायण भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय श्री शिव महापुराण की जय वेद व्यासी महाराज की जय देवादिदेव महादेव की जय शक्ति महारानी की जय यमुना महारानी की जय अति विशाल भगवान